शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से साप श्री हरेंद्रानंद के अनुभूतियाँ। शिष्य अनुभूति। स्वानुभूतियों का सिलसिला अब एक नहीं अनेक ने शिव को अपना शिष्य भाव देना आरंभ किया है और अपूर्व अनुभूतियों का कर्म चल पड़ा है। शिव को गुरु मानकर प्रकारांतर से अनुभूत हुआ कि अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी ज्ञान प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से शिव को गुरु मान लेने की व्यवस्था का अस्तित्व शिव गुरु से परिणाम की स्थिति है। श्रद्धा विश्वास और समर्पण के अभाव में भी महेश्वर शिव की शिष्यता अंकुरित पल्लवित पुष्पित हो सकती है होती है। उनकी शिष्यता के फूलों की सुगंध अविश्वास अश्रद्धा संशय तथा सभी संकीर्णताओं को विनष्ट कर देती है। विश्व गुरु शिव स्वयं गुरु हैं। यदि संपूर्ण मानव सृष्टि उन्हें अपना शिष्य भाव अर्पित करती है तो शिव गुरु को विश्व मानव के अभ्युदय का उत्तरदायित्व लेना ही पड़ेगा। दूसरी ओर आज विकसित हो रही मानवीय चेतना के प्रेमपूर्ण चरमोत्कर्ष के लिए उस परम चेतना के दया भाव अर्थात गुरु भाव से जुड़ने का एकमात्र विकल्प ही अब रहा है। मान्य है कि लौकिक इच्छाओं की पूर्ति या अनावश्यक आशंकाओं से अधिकांश आदमी के द्वारा आज देवता पूजित हैं। आस्तिकता अवस्थित है और इसी मूल कारण से शिव का देव आदिदेव ओढ़रदानी और आशुतोष स्वरूप अत्यंत आकर्षक एवं सुखद प्रतीत होता है। सांसारिक सुखों की परिधि में हम दीर्घकालिक योजनाओं की परिकल्पना और उसके कार्यान्वयन में जगत की अपनी अल्पकालिक यात्रा भूल जाते हैं। अपनों की चिंता हमें सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। सही स्थिति यही है कि हम भोग को भोगते नहीं अपितु स्वयं ही भुक्त हो जाते हैं। किसी भोग को भोगाधिपति की तरह भोगना तथा स्वयं भुक्त हो जाना दो पृथक स्थितियां हैं। हम सुख के साधन एकत्रित करते हैं लेकिन उनसे हमारा लगाव उनके रखरखाव की चिंता एवं बिलगाव का भय हमें दुख देता रहता है। निर्विवाद रूप से अपने सुख के लिए निर्मित संबंध एवं सामग्रियां ज्ञान अभाव के कारण हमें प्रताड़ित कर संत्रास देती है। समष्टि से सिमटा हुआ व्यक्ति मूल मानवीय गुणों से भी वंचित हो जाता है। जागतिक भोग की व्यवस्था भोगने के लिए है स्वयं भुक्त हो जाने के लिए नहीं। शिव गुरु से आया ज्ञान जीने की कला सिखलाता है। शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। कहा गया है कि सदगुरु की शरण में मुक्ति तथा भुक्ति दोनों प्राप्त होती है। मुक्ति भुक्ति प्रसिद्ध्यर्थ नियते सदगुरुम प्रति। महेश्वर शिव तो सदगुरुओं के गुरु हैं अतएव उनका शिष्य होकर लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। विदित है कि गुरु शिष्य की तलाश करते हैं। मानव आत्मा मूल कर्ता परमात्मा की स्थिति के बोध की मनोदशा में गुरु का आश्रय लेती है अथवा उसे गुरु का आश्रय उपलब्ध होता है। मूल कर्ता की स्थिति का बोध भी बोध की सीमा में ही उत्पन्न होता है। स्वकर्ता बोध की समाप्ति तो केवल पूर्ण परमात्म स्थिति में ही संभव है। फलतः शिष्य के कर्मानुरागी मन के लिए सदगुरु की खोज एवं उनके आश्रय हेतु प्रयास अपेक्षित हो जाता है। वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव और दया भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है। अहम ब्रह्मस्मि या शिवोहम शिव केवलहम महज वागात्मक ही रह पाता है, बोधात्मक नहीं होता। गुरु दया से ही संभव है। यह गुरु दया से ही संभव है।
शिव के निराकार साकार स्वरूप में विभेद नहीं किया गया है। सदा शिव के रूप में वे इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद के अथाह सागर हैं। अतएव निराकार साकार दोनों स्थितियां हो सकती है। शिष्य को स्वतंत्रता है कि आरंभिक अवस्था में वह गुरु की निराकार स्थिति को स्वीकार करें या साकार स्वरूप को अंगीकार करें। किसी भी परिस्थिति में शिष्य के लिए शिव गुरु की मात्र साकार स्थिति स्वीकार्य नहीं है। शिव के शिष्य शिव गुरु को भाव सत्ता के रूप में नमन करते हैं। कहा गया है कि हे महेश्वर, तुम्हें जानना, समझना और पहचानना अनुमानस की सीमा से बाहर की बात है। तुम जैसे भी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तब तत्तुम न जानामि कि दृश्यस्य महेश्वरः यदृश्यस्य महादेवाय तदृशाय नमो नमः। अपने गुरु सहित साव दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।